आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज की सच्ची घटना राजस्थान की है। राजस्थान प्रदेश का एक ज़िला है उदयपुर, और उदयपुर ज़िले में एक थाना है सूरजपोल, और इसी थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक विद्यालय आता है जिसका नाम राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय भटियानी चौहट्टा। दरअसल ये घटना 16 अगस्त 2024 की है। इस विद्यालय में दो छात्र जो अलग अलग समुदाय से थे, जिनकी उम्र लगभग 15 वर्ष के आसपास 10वीं के छात्र थे। एक छात्र का नाम देवराज और जो दूसरा छात्र था वो दूसरी समुदाय से था। एक जो छात्र यानी जो देवराज था उसका होमवर्क पूरा था, और जो अन्य छात्र था उसका होमवर्क पूरा नहीं था। वो कहता है कि देवराज से कि अपनी कॉपी दे दो, मुझे अपनी होमवर्क पूरा करना है। देवराज मना कर देता है। अब जैसे ही वो मना करता है, दोनों के बीच तनातनी शुरू हो जाती है। अब इसके बाद दोनों में आपस में लड़ाई शुरू हो जाती है। दोनों एक दूसरे के ऊपर छींटाकसी करते हैं, उनके घर परिवार पर जाते हैं, गाली गलौज शुरू होता है, फिर समुदाय पर भी बात आ जाती है। अब ये मामला देखते देखते काफ़ी तूल पकड़ लेता है। अब ये जो लड़का था जो दूसरी समुदाय से था, अब वो इसी फिराक में था कि इसको कैसे सबक सिखाएं। लगभग 10:30 बजे के आसपास का वक्त रहा होगा, लंच का समय हो गया था। जो आरोपी छात्र यानी कि जो दूसरा लड़का था वो विद्यालय के मुख्य गेट पर जाता है और वहाँ पर देवराज का इंतज़ार करना शुरू कर देता है। देवराज जैसे ही उस गेट के पास जाता है, ये लड़का ताबड़तोड़ चाकू से देवराज के ऊपर वार कर देता है। अब जैसे ही वार करता है, देवराज की जो जांघ की नसें हैं वो बुरी तरीके से कट जाती हैं, लगातार खून निकल रहा था। इधर जो आरोपी छात्र था वो फ़ौरन अपनी स्कूटी पर बैठता है, वहाँ से भाग जाता है। अब इस मामले में जब देवराज को चाकू लगती है तो जो विद्यालय के अन्य जो छात्र थे यानी कि जो स्टूडेंट थे, वो फ़ौरन एक टीचर के पास जाते हैं और बताते हैं कि सर जितनी जल्दी हो सके चलिए यहाँ से, एक छात्र को बहुत ज़्यादा चोटें लगी हैं और उसका फ़ौरन इलाज कराना पड़ेगा। जो टीचर था वो आता है, आने के बाद हिम्मत जुटाता है, अपनी स्कूटी पे देवराज को बैठाता है, एक छात्र की मदद लेता है और फ़ौरन उसको अस्पताल लेकर जाता है। अब जैसे ही अस्पताल लेकर जाता है, डॉक्टर उससे पूछते हैं क्या मामला है। जो टीचर है वो पूरी जितना उसको जानकारी थी वो पूरी बात बताता है। अब डॉक्टर चूँकि देवराज के पैर से बहुत ज़्यादा खून बहने की वजह से उसकी हालत बहुत ज़्यादा नाजुक बन गई थी, फ़ौरन डॉक्टर उसको इमरजेंसी वार्ड में ले जाते हैं और उसका उपचार शुरू हो जाता है। चूँकि देवराज के शरीर से बहुत ज़्यादा मात्रा में खून निकलने की वजह से वो उसकी हालत बहुत ज़्यादा नाजुक बन जाती है। इधर जो डॉक्टर थे वो फ़ोन करते हैं देवराज के घर वालों को, उनके माँ को फ़ोन किया जाता है और उनसे कहा जाता है कि आपके बेटे का किसी से झगड़ा हो गया है, आप जितनी जल्दी हो सके एमबी अस्पताल चले आइए। चूँकि जो देवराज की माँ थी वो उनके ताऊ और ताई यानी कि जो देवराज के जो ताऊ जी और ताई थे उनको बताती हैं। देवराज के पिता कुवैत में रहकर नौकरी करते हैं, इसलिए वो आ नहीं पाए। अब उनको भी जब ये सूचना मिलती है वो हैरान परेशान, बस उनको इस बात की जल्दबाजी थी कि जितनी जल्दी हो सके वो इंडिया जाएं। खैर इधर जो देवराज की माँ और उनके ताऊ और ताई जी अस्पताल पहुँचते हैं। अब देवराज का इलाज शुरू हो जाता है। अब ये बात स्कूल से निकलकर पूरे शहर में पहुँच जाती है, और चूँकि दोनों अलग अलग समुदाय से थे, अब हर जगह आगजनी, पथराव, गाड़ियों को जला देना, फूंक देना, जो रोड के किनारे जो गाड़ी खड़ी होती है उनको पेट्रोल लगाकर आग लगा देना, जो 4 पहिया वाहन होती है उसको भी आग लगा देना। एक तरीके से माहौल अफरा तफरी का हो जाता है और पूरा बाज़ार, पूरा दुकान, सब कुछ बंद हो जाता है। देखते देखते शहर को लगभग 20 करोड़ से ज़्यादा का नुकसान हो जाता है। अब चाहे डीएम हो, डीआईजी हो, एसएसपी हो या मुख्यमंत्री हो, सब लोग जनता को यही समझाते हैं, बताते हैं कि आप लोग शांत हो जाइए, जो भी आरोपी होगा उस पर उचित कार्रवाई की जाएगी। इधर जिस अस्पताल में देवराज एडमिट था, उस अस्पताल के आसपास लोग इकट्ठा होना शुरू हो जाते हैं। अब वो मांग करने लगते हैं कि जिस तरह से उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जो भी आरोपी होते हैं उनके घर के ऊपर बुलडोजर चलवाते हैं, उन पर सख्त कार्रवाई करते हैं, ठीक उसी तरह से जिसने भी इस लड़के को चाकू से मारा है उसके घर के ऊपर बुलडोजर चलाया जाए और उन पर एक कड़ी कार्रवाई की जाए। अब चूँकि अस्पताल के बाहर हंगामा शुरू हो जाता है, लोग इकट्ठा होना शुरू हो जाते हैं, भारी मात्रा में लोग वहाँ जमा होना शुरू हो जाते हैं। अब ये बात पुलिस तक पहुँचती है। लोग एक ही रट लगाए हुए थे कि जो आरोपी है उसके घर के ऊपर बुलडोजर चला जाए, उसको जल्दी से जल्दी उसको गिरफ्तार किया जाए। खैर 17 अगस्त को जो बुलडोजर टीम है वो आरोपी के घर पहुँचती है
और उसके घर को एक तरीके से नेस्तनाबूद कर दिया जाता है, उसके घर को ध्वस्त कर दिया जाता है, तहस नहस कर दिया जाता है। बाद में जो आरोपी है, आरोपी और उसके पिता को पकड़कर पूछताछ शुरू किया जाता है। जब पूछताछ शुरू किया जाता है तो उसमें यही मामला निकल कर आता है कि जो दोनों बच्चे थे, एक का होमवर्क पूरा था, दूसरे का होमवर्क पूरा नहीं था। इसी बात को लेकर दोनों में कहासुनी होती है, दोनों में लड़ाई बढ़ जाती है। लेकिन ये बात उस स्कूल से निकलकर पूरे शहर में, शहर से पूरे इंटरनेट पे और नेट से पूरे देश में फैल जाती है। अब इस घटना की वजह से इसका असर पूरे शहर पर पड़ता है। इंटरनेट बंद कर दिया जाता है, स्कूल बंद कर दिए जाते हैं, जो कारोबार है वो भी बंद कर दिया जाता है, लोग दफ्तर जाना बंद कर देते हैं, आने जाने में लोगों को काफ़ी दिक्कत होती है, यानी कि एक तरीके से चीख पुकार मच जाती है। खैर, इधर ये सारी घटनाएं हो ही रही थी, लेकिन दुखद, इस कहानी में दुखद मोड़ तब आता है 19 तारीख को, यानी कि कल रक्षाबंधन था। जो देवराज की बहनें थीं वो डीएम से परमिशन लेने के बाद अस्पताल पहुंचती हैं ताकि अपने भाई से राखी बनवाएं। वो राखी बनवाती भी हैं, लेकिन देर शाम एक दुखद खबर ये आती है कि ये देवराज अपनी ज़िंदगी हार गया है, यानी कि उसकी मौत हो गई। अभी जैसे ही बात शहर में लोगों तक पहुंचती है, लोग गमगीन भाव से उसकी विदाई देते हैं। लोगों में गुस्सा था कि एक लड़के की वजह से एक लड़के की जान चली गई जो कि दूसरे समुदाय का था। लोग फिर मांग करने लगते हैं। अब ये मांगें क्या थीं? जो देवराज की माँ है वो मांग करती हैं कि जो आरोपी है उसको फांसी की सज़ा होनी चाहिए, ताकि ये मिसाल बने, ताकि किसी और लड़के के साथ ऐसी घटना ना हो। खैर, देवराज की मौत के बाद पहले तो जो देवराज के परिजन थे, यानी कि जो माता पिता थे, वो देवराज का शव लेने से मना कर देते हैं। लेकिन काफ़ी समझाने बुझाने के बाद कुछ शर्तें हैं, जिन शर्तों के बाद जो देवराज के घर वाले हैं वो मानते हैं, फिर लाश को लेते हैं। वो शर्त 3 मांगों पर सहमति बनने के बाद परिजन शव लेने के लिए राजी होते हैं। वो मांग क्या क्या थी? पहली मांग 51 लाख रुपए की आर्थिक सहायता, दूसरा परिवार के एक सदस्य को संविदा पर नौकरी, और तीसरा SC/ST एक्ट के तहत कार्रवाई की मांग। खैर, अंतिम संस्कार के बाद जो देवराज के पिता थे उन्होंने मांग की कि जो आरोपी है उसको कड़ी से कड़ी सज़ा मिले, उसको फांसी मिले, ताकि किसी अन्य लड़के के साथ ऐसी घटना या ऐसी अप्रिय घटना ना हो सके। दोस्तों, ऐसी जब भी कोई घटना हो, अपने विवेक का इस्तेमाल कीजिए। कभी भी इसको धार्मिक या 2 समुदायों के बीच की घटना न कहें, इससे द्वेष फैलता है, और जिसने भी इस घटना को किया उसको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए।